तो जब महाभारत में लिखा है कि अभिमन्यु भी अपनी माँ की कोख में रहते हुए चक्रव्यूह भेदने की कला सीख के आया था, तो ये कैसे नहीं माना जा सकता कि मैंने भी अपनी माँ की कोख में रहते हुए मृतक को यह कहते हुए सुना था कि उसके मरने के बाद उसकी जायदाद की हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ होगी। इसका क्लेम तो बहुत बेतुका है, ये तो कोर्ट में ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अरे मैडम, इसको छोड़िए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों का क्लेम तो इससे भी ज़्यादा बेतुका है। कौन है ये दोनों? एक अंधा है और दूसरा गूंगा। और इनका मृतक से क्या कनेक्शन है? अब आप खुद ही देख लीजिए। सर, सुबह जब आपने फोन किया था ना, तब मैं टट्टी कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। वो क्या है ना, हाथ गंदे होते हैं, और एक बार तो फोन कमोड में गिर गया था। अरे ये कोई बताने वाली बात है? फोन कमोड में गिर गया था? यहाँ मैं सवेरे सवेरे यही सुनने आया हूँ क्या? अरे सर, पीछे कस के पकड़ लो, आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, गिर गए तो बम फूट जाएंगे आपके। अरे तो भाई ठीक से चलाना। कब से देख रहा हूँ इसका हवाई जहाज बना रखा तूने। सर, आप वोट डालते हो? मैं तो नहीं डालूंगा इस बार। हर बार वोट मांगने आ जाते हैं, रोड तो बनाते नहीं है। रोड की हालत देख रहे हो आप? अरे तू वोटिंग की बात बाद में कर लेना। अरे ये बता कितना टाइम लगेगा? कैसे चलते जा रहे? एक तो ये रास्ता खराब, ऊपर से तेरी ये सीट टूटी हुई है, बैठे बैठे पिछवाड़ दर्द करने लगा है। अरे बस आगे, ये सामने ही तो है। सर, इस कोने से लेके वहाँ उस कोने तक ये ज़मीन देख रहे हो, सारी हमारे मालिक की है। और ये फसल? ये भी उन्हीं की है। मैं पूछ रहा हूँ, ये फसल कौन सी है? कुछ में सरसों उगाया था, कुछ में गेहूँ। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? इनके अलावा भी तो खेत होंगे ना? हैं? लेकिन वो उधर गांव के पास है। क्या हुआ, वो भी देखने हैं? सर, एक चाय तो पिला दो, सुबह से घुमा रहे हो। अबे चाय के बच्चे धीरे चला, मैंने तेरे को आते हुए भी बोला था, ये मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज नहीं है। ये दुकान? ये भी अपनी ही है, खेतों के लिए खाद बीज यहीं से तो जाता है। और वो खेत कहाँ पर है? अरे सर, आप खेत छोड़ो, ये देखो ना कितनी गर्मी हो रखी है। जो बात पूछ रहा हूँ उतना बता। वो रहा रास्ता, जाओ। मेरा मतलब है
वहाँ से है रास्ता। आप चलिए, बाइक खड़ी करके मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। ओ दीने, वहाँ कल्टीवेटर के पास चाय रखी है, ले आ और सबको दे दे। और यहाँ ये दराती पड़ी है, उठा इसको। वो दोनों कौन है? ये दोनों, ये तो अमरीश और नितेश हैं। दोनों यही रहते हैं, यही रहते हैं मतलब? पीछे दुकान में सोते हैं। मालिक के गुजरने के अगले ही दिन दोनों यहाँ आकर रहने लग गए थे। ये दोनों भी केयरटेकर है? अरे कहाँ के केयर टेकर, ये दोनों तो मालिक के साथ ही रहते थे। तुम्हारे मालिक के रिश्तेदार है? हैं भी और नहीं भी। मतलब दोनों अनाथ हैं, एक अंधा दूसरा गूंगा। 7 साल पहले मालिक इनको अपने घर ले आए थे, तब से दोनों यहीं पड़े हैं। अब मालिक तो रहे नहीं, तो उनकी जायदाद को अपना समझ बैठे हैं। हाँ, अब याद आया। 5 पैसे के लिए इनका भी तो है ना? अरे आप क्लेम छोड़ो, ये दोनों तो बिना क्लेम के ही खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। ये दोनों करते क्या है? कुछ नहीं करते, दोनों नल्ले हैं। दिन भर यहाँ मूड़ा डाल के बैठे रहेंगे, रात होगी तो अंदर चले जाएंगे। लीगली कुछ लेना देना है दोनों का? दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या है ना, मालिक की मौत अचानक से हुई तो लीगली कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, उनको बोलो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसमें बोलना क्या है, दोनों यहीं तो हैं, जाइए मिल लीजिए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहाँ बैठे? मेरा मतलब है जिसकी ये प्रॉपर्टी थी वो तो चले गए, फिर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए अंकिल। मैं सरकार की तरफ से मृतक की प्रॉपर्टी का जायजा लेने आया हूँ। आप लोगों पर नजर पड़ी तो सोचा आज ही मिल लेता हूँ, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बैठिए। कुर्सी ले लीजिए। इधर तो क्या देख रहे हो अंकिल, कुर्सी दुकान के अंदर पड़ी है, अपने आप तो बाहर आएगी नहीं, आपको खुद ही लानी पड़ेगी। जाइए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपकी मर्जी, हमें क्या। हाँ तो मैं कह रहा था, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे थे, क्या मतलब? ये ज़मीन देख रहे हैं? वहाँ कहाँ देख रहे हो अंकिल, मैं इस ज़मीन की बात कर रहा हूँ। ये सारी ज़मीन हमारी है और हम अपनी ज़मीन पर बैठे हैं। लेकिन ये जमीन आपकी तो नहीं है। तो क्या आपकी है? नहीं, मेरी भी नहीं है। तो किसकी है? ये तो कोर्ट तय करेगा। फिर आप क्या करोगे अंकिल? मैं सिर्फ पूछताछ करूंगा। तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो, पूछताछ करो। मैं बकवास नहीं, अपना काम कर रहा हूं। खड़े होके मुंह चलाने को काम कहते हैं?
अच्छा यहीं पर हो? मुझे लगा अभी तक चले गए होगे। अरे क्या हुआ, गया क्या? नहीं, मैं यहीं पर ही हूँ। ओह, वो आप कुछ बोल नहीं रहे थे ना, इसीलिए पूछा। मुझे बोला गया था कि आप दोनों अंधे गूंगे हो। किसने बोला? केयर टेकर ने। झूठ बोल रहा है, हम दोनों अंधे गूंगे नहीं हैं। अच्छा, उसने तो मुझे ऐसे ही बोला था। अच्छा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम्हारा ये साथी तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्योंकि वो गूंगा है। लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुम दोनों अंधे गूंगे नहीं हो। मैं अंधा हूं और ये गूंगा। हम दोनों अंधे गूंगे नहीं हैं। समझ गया, मेरा भी यही मतलब था। चलिए, छोड़िए इन बातों को। आपके क्लेम के बारे में पता चला। हाँ तो क्या है क्लेम? ये सारी जायदाद हमारी है और हम यहीं रहेंगे। जायदाद आपकी है, ये साबित करने के लिए आपके पास कोई वसीयत या कागज है? यहाँ रहने के लिए वसीयत या कागज़ की क्या ज़रूरत? हम तो वैसे भी इतने सालों से यहीं रह रहे थे। आपको मालूम है ना कि बिना वसीयत या कागज के आप लोग यहां नहीं रह सकते। तो फिर हम कहाँ रह सकते हैं? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन कानूनन बिना वसीयत और कागज के आप लोग यहां नहीं रह सकते। लेकिन हम दोनों तो इतने सालों से यहीं रह रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन क्योंकि मृतक ने आपके नाम पे कुछ नहीं छोड़ा। तो किसके नाम पर छोड़ा है? पता नहीं। ये क्या बात हुई? मेरा कहने का मतलब है कि मृतक ने दुनिया छोड़ने से पहले ऐसा कोई कागज या वसीयत नहीं छोड़ी जिससे यह पता चलता हो कि उसकी जायदाद का अगला हकदार कौन होगा। कानूनन उसके करीबी रिश्तेदार को यह जायदाद मिल सकती है, लेकिन वो भी अगर साबित कर पाए तो अंकिल हम भी तो करीबी हैं। ना, आप लोगों को लीगली गोद नहीं लिया गया था। मृतक की दरिया दिली की वजह से आप लोग वहां रह रहे थे, इसलिए आप दोनों का इस जमीन जायदाद पर कोई हक नहीं है। तो हम दोनों क्या करें? यहां आने से पहले क्या करते थे? आर.के. पुरम में भीख मांगते थे। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? कब तक? जब तक जिंदा हैं तब तक। नहीं, कुछ जुगाड़ हो सकता है? मतलब घूस वूस? तुम लोगों के पास घूस देने के लिए पैसे हैं? होते तो लेते। नहीं, अंकल आपको हम पे तरस नहीं आता? तरस आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। लीगली मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अंकिल क्या हम आपके घर में रह सकते हैं? नहीं, मेरा घर बहुत छोटा है। घर ही नहीं अंकिल, दिल भी छोटा है। मुझको पता था एक दिन ऐसे ही होने वाला है। ये साला इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो। अरे आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? तो कैसे जाएं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कहाँ जा रहे हो, कुछ सोचा है? आर.के. पुरम। वह क्या करोगे? लोगों का इलाज करेंगे। आखिर हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई किस दिन काम आएगी? तुम लोगों ने एमबीबीएस किया? क्या पागल आदमी है? भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? एमबीबीएस किया तो यहाँ पड़े होते।
हो गई बात सर? मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो गूंगा है तो उसने कान में बार बार क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, सब हवा है। हवा? कोई गूंगा समझ के मजाक ना उड़ाए, इसलिए अंधे के कान में फुसफुस करके हवा मारता रहता है। अब वो सब छोड़ो, चाय पिलाएंगे? पूरे दिन से आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ, गरीब की हाय लगेगी।